हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू स्मॉल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू डिवाइन श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। गौर निताय की जय। पंच तत्व की जय। श्री गोपाल की जय। नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तुलसी महारानी की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा में। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 6 है, जिसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि, और इसका श्लोक संख्या आज हम पढ़ रहे हैं 18 वाला श्लोक है। इसका थोड़ा तात्पर्य रह गया था, तो आज फिर से इसी को पढ़ेंगे। सोमृतस्याभयशेषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमेश ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यया। सोमृतस्याभयशेषो मर्त्यमन्न यदत्यगात् महिमेश ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यया। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। सोमृतस्य भयेषु मर्त्य मन्नं यदत्यगात् महिमेस्ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यया। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो मृतस्यो मृतस्मन्नं यद गता महिमे सा ततो ब्रह्मण पुरुषस्य दुरत्यया। ओके, तो कल हमने इसका अर्थ पढ़ा था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता एवं निर्भयता के नियंत्रक है। तो अमरता और निर्भयता भगवान से मिलती है, और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे। हे ब्राह्मण नारद, इसीलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। भगवान कितने फेम में है, भगवान कितने यशस्वी हैं, इसको समझ पाना इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। आइए आज बात करते हैं इसका जो तात्पर्य रह चुका था उसका। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तात्पर्य वाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जान। प्रभुपाद बता रहे हैं, भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदय में सदैव चिंता या भय सवार रहता है। हम इस संसार में जितने भी लोग हैं, सबके हृदय में हमेशा चिंता रहती है या डर रहता है। किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का ये गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। भगवान तो निर्भय है ही, तो भगवान क्या करते हैं, यही निर्भयता का गुण अपने भक्तों को भी प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त निर्भय होते हैं, और उन शुद्ध भक्तों की शरण लेने से हम भी निर्भय हो जाते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म मृत्यु जरा और रोग से सदा भयभीत रहते हैं। तो जो ये संसार में हमारा अस्तित्व है, ये अपने आप में एक भय है, एक डर है, क्योंकि जितने भी हम सारे जीव हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि रोग, इन सब से हमेशा दुखी रहते हैं, डरे भी रहते हैं। इस भौतिक जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिससे वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती हैं। और जो जीव मूलतः अविकार होता है, वो समय के प्रभाव से परिवर्तित होने के कारण बहुत दुख झेलता है। तो शुरू में जीव के अंदर कोई विकार नहीं होता, जीव तो शुद्ध है, शुद्ध चेतन है। लेकिन इस संसार में आता है, मटेरियलिटी भौतिकता से इसका स्पर्श होता है, और समय का प्रभाव धीरे धीरे परिवर्तित होता है, चेंज होता रहता है। आप अभी 10 साल पहले का समय याद करो, कुछ और होगा। 5 साल पहले का कुछ और होगा, 5 साल बाद कुछ और समय हो जाएगा। कभी बैठ के उस समय को याद करोगे तो कई कई लोगों को रोना भी आ जाएगा कि अच्छा ये सब मेरे साथ हुआ था, या मैं इतना अच्छा पहले ये करता था, आप देखो आप क्या हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन से व्यक्ति को भयंकर दुख होता है ना। किसी के जीवन में कोई वस्तु थी, अब नहीं है, इससे दुख होता है ना। किसी के पास बहुत अच्छा समय था, वो समय अभी चले गया, तो बड़ा दुख होता है। तो ये काल जो परिवर्तन हो रहा है,
ये भारी दुख का कारण होता है। किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन भगवान के धाम में इस समय का कोई प्रभाव ही नहीं होता, है ना। अतएव ये समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। शाश्वत जीवन है। अभी हम बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कर तो रहे हैं भगवान की कृपा से, पता नहीं कब तक होता है। ठीक है, जब तक भगवान चाहे, है ना। जब तक भगवान चाहे मतलब पक्का नहीं है। अभी हम सुखी हैं तो हमेशा सुखी रहेंगे, कभी भी दुख रूपी जो क्लेश है हमारे जीवन में आ सकता है, लेकिन भगवान के धाम में ये परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। सुख में है तो सुख में ही है, आनंद में है तो आनंद में ही है, दुख होता ही नहीं वहां। जब दुख है ही नहीं तो आएगा कैसे? समय का प्रभाव ही नहीं है, समय परिवर्तित होगा कैसे, है ना। इसीलिए वहां पर किसी तरह का डर भी नहीं होता है। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के अपने कर्म का फल होता है। तो जो सुख हम भोगते हैं वो हमारा ही कुछ अच्छा कर्म होगा, जिसके कारण सुख मिलता है ना। और कोई मनुष्य अपने कठोर परिश्रम के बल पर धनवान बन सकता है, धन कमा सकता है, और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती। किसी ने धन इकट्ठा किया लेकिन डर रहता है, पैसे तो हैं पता नहीं कब तक चलेंगे, है ना। इसलिए और कमाना चाहता है, और कमाना चाहता है। किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यहाँ हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे के लिए, लेकिन भगवान के धाम में आपको सुखी रहने के लिए मेहनत नहीं करनी। जैसे यहाँ पे दुखी रहने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, दुख अपने आप ही आ जाता है। ऐसे ही भगवान के धाम में उल्टा है, वहां पे सुखी रहने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही सुख आता है ना। और सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंदमयो अभ्यासात। आत्मा स्वभाव से ही सुखमय है। ये तो इस शरीर के कारण हमें कष्ट मिल रहे हैं, लेकिन भगवान के धाम में जब जाएंगे ये शरीर तो यही छूट जाए, तो फिर वहां दुख किस प्रकार का, वहां सुख ही सुख है ना। और आत्मा का स्वभाव तो सुखी रहना है। तो दिव्य प्रकृति में आत्मा का ये सुख सदैव वर्धित होता है, और इस आनंद के क्षीण होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये आनंद लगातार बढ़ता रहता है, और आनंद के कम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा अमिश्रित आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जनलोक में, महरलोक में और सत्यलोक में भी नहीं, ब्रह्मा जी के लोक में भी ये शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं होता है जो भगवान के धाम में होता है। क्योंकि ब्रह्मा भी सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हुए हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी जन्म कर्म के नियमों से बंधे हुए हैं, इसलिए वहां भी आपको ये सुख शाश्वत रूप से नहीं मिल सकता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है दुरत्यया, या दूसरे शब्दों में भगवान के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते, जो स्वर्ग से परे स्थित लोगों को प्राप्त करने के पात्र हैं। अथवा परमेश्वर इतने महान हैं कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी सन्यासी तक भी नहीं कर पाते, किंतु भगवत कृपा से भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को सचमुच प्राप्त कर लेते हैं। तो भक्त तो कोई बड़ा ब्रह्मचारी हो, ज्ञानी हो, है ना, बहुत बड़ा सन्यासी हो, लेकिन भक्त नहीं है तो वो भगवान के सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन कोई ब्रह्मचारी ना हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, है ना, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वर्ण का हो, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान का अनन्य भक्त है, तो वो इसके बारे में कल्पना तो छोड़िए, इसको प्राप्त भी कर लेता है। भगवान के धाम का जो परम आनंद है, ही इज वेरी वेरी एलिजिबल to attain that supreme joy of Krishna's abode, Krishna's supreme abode। भगवान कृष्ण के सुप्रीम अबोर्ड परम धाम का जो सुख है, उसकी कल्पना नहीं, कल्पना तो हम लोग भी कर ले रहे हैं, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त तो इसको प्राप्त ही कर लेता है, बशर्ते वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। खैर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र का तो भक्ति बनते ही डेफिनेशन खत्म हो जाता है ना। भक्त इन चारों वर्णों से, चारों आश्रमों से ऊपर होता है, वो केवल भगवान से कृष्ण के भक्तों का दास होता है ना। यही समझ अपने अंदर डेवलप करनी है, और किसी प्रकार से भगवान की भक्ति को शुरू कर लेना है, जितनी भी हमसे हो सकता है। तो भगवान की भक्ति इतनी दिव्य, इतना आनंदमय है, ये वो फल प्राप्त करवाता है जो बड़े बड़े ज्ञानी और सो कॉल्ड ब्रह्मचारी सन्यासी, ये लोग कठिन तपस्या से भी, कठिन जीवन जी करके भी जो ब्लिस, जो जॉय प्राप्त नहीं करते, वो जॉय कृष्णा कॉन्शियसनेस में सहज रूप से प्राप्त होता है, बशर्ते हम वैष्णव बने, भक्त बने। तो अवश्य रूप से भक्ति का सार जो भगवान का आनंद है, आनंद हमें प्राप्त होता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे
हरि ओम।